एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अभी तक पिछली क्लासों में हमने देखा है एडजेक्टिव की डिफिनीशन देखा हमने, फिर हमने पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव देखा कि एडजेक्टिव किस तरह से उपयोग होता है, जहाँ पे हमने देखा एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात की, जहाँ पे हमने दो प्रकार के एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर एडजेक्टिव की बात की। उसके बाद फिर हमने काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव देखे, जहाँ पे हमने इसके तीन काइंड्स देखे। एक था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर हमने देखा प्रॉपर एडजेक्टिव, और तीसरा जो काइंड था इसका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। उसमें हमने दो एडजेक्टिव देखे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। फिर हमने देखे डिटर्मिनर एडजेक्टिव के काइंड्स देखे, जहाँ पे अब हम यही देख रहे हैं चूँकि इसके जो है टोटल 9 काइंड्स हैं। हम इनमें से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर चुके हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव और इसके सारे काइंड्स जो हैं इनकी बात कर चुके हैं हम। पिछली क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात की थी, और आज की क्लास में हम अपना अगला जो एडजेक्टिव है डिटर्मिनर एडजेक्टिव का अगला जो हमारा काइंड्स है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसकी चर्चा करेंगे। हम अभी तक जिसकी बात की हमने इन सबको हमने पिछली क्लासों में डिटेल में देख लिया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। पिछली क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को डिटेल में देख लिया था। अब हम शुरू करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ये जो नाम दिया गया है, नाम की यदि मीनिंग हम देखें तो इसमें जो वर्ड आया हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना या दर्शाना, या हम कह सकते हैं संकेत करना या इंगित करना किसी चीज़ को, या प्रदर्शित करना। अगर इंग्लिश में आप कहें तो दर्शाना का मतलब है शो करना या पॉइंट आउट करना, या डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो देख सकते हैं आप जो वर्ब है उसका मीनिंग क्या है कि दर्शाना या दिखाना या संकेत करना या इंगित करना कह लें हम, या प्रदर्शित करना। तो इसका मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को दर्शाता है या किसी नाउन की ओर संकेत करता है या किसी नाउन को प्रदर्शित करता है, ऐसा वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो अब हमें देखेंगे कि ये देखते हैं हम यहाँ पे इसके लिए 5 वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। एक है दिस, दैट, दीज, दोज और सच। ये 5 वर्ड हैं जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। जहाँ पे दिस जो है इसकी अगर हिंदी में मीनिंग हम देखें तो हम यह बोलते हैं। दिस से हम क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं। यह से हमें यह पता चलता है, जैसे हम कहें यह के बाद एक नाउन लगा लेते हैं कोई, जैसे यह लड़का, तो इसी क्या बोध हो रहा है? यह किसी समीप स्थित किसी नाउन को संबोधित कर रहा है, देखिए उसकी ओर पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसे यानी दिस एक ऐसा वर्ड है जो समीप में स्थित नाउन की ओर पॉइंट आउट करता है, और ये क्या है? ये सिंगुलर होता है, यानी ये सिंगुलर नाउन को ही पॉइंट आउट कर सकता है। दिस ऐसा है। अगर हम दैट लगा लें तो दैट की मीनिंग हिंदी में आप देखेंगे तो वह होती है, तो वह लड़का। वह से क्या पता चल रहा है कि ये लड़का हमारे समीप ना होकर के दूर है। तो दूर स्थित अगर कोई नाउन है उसकी ओर, अगर सिंगुलर नाउन है उसकी ओर पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड प्रयोग होगा वो है दैट। ऐसे अगर ये नाउन सिंगुलर ना होकर के प्लूरल हो जाए तो हम क्या कहेंगे हिंदी में? जैसे आप कह लीजिए दीज, तब हो जाएगा दीज, दीज हो जाएगा। दीज से दिखाएंगे जैसे ये लड़के, अगर हमने कह लिया ये लड़के, तो ये नज़दीक में स्थित जो कई लड़के हैं उनकी ओर पॉइंट आउट कर रहा है। तो यानी जो दीज वर्ड है हमारा, दीज क्या है? दीज ये प्लूरल नाउन्स को पॉइंट आउट करेगा जो नज़दीक में होंगे। और दोज देखते हैं हम, दोज का मतलब होता है वे लड़के। वे लड़के से पता चल रहा है ये दूर स्थित एक प्लूरल नाउन को संबोधित की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, ये उनकी ओर संकेत कर रहा है। तो यानी दोज जो है वो प्लूरल नाउन्स को पॉइंट आउट करेगा जो दूर स्थित होंगे। तो
तो ये 4 वर्ड समानतः प्रयोग होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। एक वर्ड है सच। सच के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे कि चूंकि यहाँ पर जो लिखा गया ये जिस नाउन के पहले प्रयोग होगा उस नाउन को जो है इम्फेसाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह पहले से एक कोई काइंड बताया गया, पहले से वर्णित प्रकार का बताने के लिए, मतलब पहले से हमने बताया कि पहले से ऐसा कोई चीज़ था, उसी प्रकार का कोई एक चीज़ अभी, यानी किसी नाउन को हम बताने वाले हैं एक यहाँ वर्ड लगा करके, क्या, सच, सच वाला जो वर्ड लगा करके इस नाउन को बताने वाले हैं। इसके अंदर वही क्वालिटी है जो पहले से वर्णित किसी के प्रकार थी, किसी के पास थी वैसी क्वालिटी। तो सच ऐसा कार्य करता है। चलिए अभी हम एग्जाम्पल्स इसको डिटेल में देखेंगे कि ये पहले से वर्णित प्रकार का क्या मतलब है। तो अब हम एग्जाम्पल्स इन्हें समझ लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि पहला हमारा एग्जाम्पल है, दिस आदमी इज, मतलब दिस मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड। तो यहाँ हम देखेंगे वर्ड का मतलब है, मतलब अपनी बातों से लिया जा रहा है, उसकी बातों का, यानी जो बात है उसने जो प्रॉमिस की है उस चीज़ से मतलब है वहाँ वर्ड, इसलिए इसका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग होगा। जैसे हिज दिस मैन, अब देखिए दिस मैन इन नज़दीक में एक आदमी स्थित है, उसे हम कह रहे हैं दिस मैन इज ट्रू, यानी ये सत्य है। सत्य का यहाँ से पक्का से लिया गया कि ये दिस मैन इज ट्रू, यानी ये अपने बात का पक्का है, अपने वादे का क्या है, वादे पे अडिग रहता है, कहने का मतलब है। तो देखिए ये नज़दीक में ये नाउन है, या नाउन के पहले इसको संकेत करने, पॉइंट आउट करने के लिए हमने एक वर्ड प्रयोग किया जो इस आदमी को समीप में दर्शा रहा है, और ये आदमी क्या है, सिंगुलर है। तो ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चूँकि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है नाउन को। अगले देखेंगे दैट बॉय। यहाँ देखिए दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब हो गया मेहनती। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस दैट बॉय लग गया, यानी ये दूर लड़का खड़ा स्थित लड़का है, वो सिंगुलर है, तो हमने दैट का प्रयोग किया। तो दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। ऐसे दोज रास्कल्स, देखिए दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड। रास्कल्स मतलब दुष्ट। अब कई लोग हैं तो दुष्टों हम कह रहे हैं। अब हिंदी में देखिए, यहीं पे देखिए हिंदी में अलग अलग वर्ड प्रयोग कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो सेंस बनेगा, जिस आधार पे, देखिए यहाँ पे क्या बना, उन दुष्टों को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। अब दोज की मीनिंग अभी हमने बात की थी, क्या होता है भाई हिंदी में, हिंदी में हमने कहा था दोज का मीनिंग होगा वे, क्योंकि ये दूर स्थित नाउन्स को, प्लूरल जो नाउन होगा उसकी ओर पॉइंट आउट करेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इसके हिंदी में हमने क्या लिया, उन लिया। अगर आप वे लेकर के यहाँ कहेंगे वे दुष्टों को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे सही प्रकार का जो सेंस है वो नहीं बन पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में ये वर्ड लग जाएगा क्या, वे ना लग करके उन लगेगा, उन दुष्टों। उन से भी हम जानते हैं कि सिंगुलर में अगर हम कहें, सिंगुलर दर्शाना चाहें तो उस, एक व्यक्ति के लिए उस का प्रयोग करते हैं, कई लोग हैं तो उनका प्रयोग करेंगे, और नज़दीक में दिखाना हुआ ऐसे ही तो इनका प्रयोग कर लेंगे। दीज के लिए कई लोग हैं तो इनका प्रयोग करेंगे, और नज़दीक यानी नज़दीक के लिए क्या प्रयोग हो रहा है, दिस, तो दिस की मीनिंग, इसका मतलब कभी कभी दिस की मीनिंग आपको क्या मिल जाएगी, दिस का जो मीनिंग होगा वो हिंदी में इस मिल जाएगा, क्योंकि ये नज़दीक को दर्शा रहा है तो दिस की मीनिंग हो जाएगी ये सिंगुलर वाली, और ये दैट की हो जाएगी। ऐसे ये दोज की है, और ये क्या है, ये हो जाएगी दीज की हो जाएगी। तो इन बातों का देखें, उन दुष्टों को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। ये दूर स्थित जो नाउन्स हैं, नाउन्स में कई लोग हैं, देखिए यहाँ पे जो नाउन्स है उसको ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, जो नाउन के बारे में बता रहा है उसकी ओर पॉइंट आउट कर रहा है, वो हो गया दोज। अगला हम देख लेते हैं, दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल। अब देखिए ये प्लूरल नाउन है, और ये नज़दीक में है कि ये पुस्तकें, देखिए ये पुस्तकें, अब ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे इन पुस्तकें कह के आप जब बनाएंगे तो सही प्रकार का सेंटेंस नहीं बनेगा हिंदी में। अगर कहेंगे इन पुस्तकें बहुत उपयोगी हैं तो सही प्रकार नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ आप कहेंगे ये पुस्तकें, देखिए यहाँ पे हो गया ये पुस्तकें बहुत उपयोगी हैं, आर वेरी यूजफुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए हमें रखना पड़ा तभी सही प्रकार का सेंस आया। तो यहाँ पे दीज हो गया हमारा, जो नज़दीक में प्लूरल नाउन को
पॉइंट आउट कर रहा है। ये अगला हम देखते हैं डोंट। अब सच का देखते हैं, सच के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है। देखिए सच की मीनिंग क्या होती है, डोंट बी इन सच अ हरी। देखिए कहा जा रहा है डोंट बी। अभी ये हमारा सेंटेंस जो है वर्ब से स्टार्ट हो गया, तो हमारा एक ऐसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, जो वर्ब, जिसकी शुरुआत वर्ब से हो जाती है। डोंट बी इन सच अ हरी। देखिए अब सच के बारे में थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि सच के साथ में, सच के बाद, चूंकि इसे हम एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके ठीक बाद क्या होगा, नाउन होगा। ये जिस नाउन के, यानी सच जो है हमारा, जिस नाउन के बारे में बताने वाला है, उस नाउन के पहले ये प्रयोग होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है, चाहे ये काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके ठीक पहले, इस नाउन के पहले और सच के बाद, यानी सच के इन दोनों के बीच में, यानी सच के बाद डायरेक्ट नाउन ना करके क्या आएगा, आर्टिकल हमारा ए या एन का प्रयोग कर लिया जाएगा नाउन के उच्चारण के आधार पे। नाउन को हम अगर उच्चारण करते हैं तो हिंदी में अगर वॉवेल का साउंड आता है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो हम ई का प्रयोग करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम पहले ये नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग कर लेंगे, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। उसके मतलब उसके पहले हम सच लगाएंगे, यानी सच के डायरेक्ट बाद हम नाउन को नहीं रखेंगे, सिंगुलर नाउन होने पे ए या एन का प्रयोग कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर है सच के साथ में प्रयोग करने का। अगर ये प्लूरल हो जाता है तो सच के डायरेक्ट बाद आप नाउन को रख दीजिए। प्लूरल कब होगा, जब ये काउंटेबल होगा तभी प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल होने पे प्लूरल होगा नहीं, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। तो यहाँ अब हम देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ क्या हो गया, डोंट बी इन सच अ हरी। देखिए ये हरी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, हरी का मतलब है जल्दी, तो मतलब जल्दी में। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या हिंदी में निकल के आ रही है कि इसकी मीनिंग देखिए अलग अलग निकल के आएगी। सच, सच मतलब हुआ इतनी। देखिए इसकी मीनिंग यहाँ निकल के आई इतनी, इतनी जल्दी मत करो। डोंट बी मतलब इतनी जल्दी में मत रहो, बी मतलब होना हो गया, तो ऑप्शंस के आधार पर दिए गए इतनी जल्दी मत करो। जबकि इसकी अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, यानी कि शब्द टू शब्द में, अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें, तो इसकी मीनिंग है इतनी जल्दी में मत रहो, इतनी जल्दी में मत रहो, बी मतलब होना। तो अगला हम देख लेते, जैसे हाँ, तो हमने देखा इसकी मीनिंग यहाँ इतनी है, यहाँ पे सच की मीनिंग है इतनी। अगला देखिए यहाँ पे, अब ये अनकाउंटेबल था और अनकाउंटेबल सिंगुलर ही रहेगा, इसके पहले हमने ए लगाया, उसके उसके बाद हमने, मतलब उसके पहले हमने सच लगाया, यानी सच के बाद हमने और नाउन के बीच में ए का प्रयोग किया हमने। अब यहाँ आ जाते हैं हम इसमें, देखिए आई हेट सच थिंग्स। देखिए ये काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल प्रयोग हुआ, तो सच के और इसके बीच में, चूंकि अब प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता नहीं है, तो सच के डायरेक्ट बाद आ जाएगा आई हेट सच थिंग्स। अब मैं ऐसी चीज़ों से नफरत करता हूँ, मैं ऐसी चीज़ों से नफरत करता हूँ, होना चाहिए करते नहीं, करता हूँ, तो ये हो जाएगा इसकी मीनिंग यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये थिंग्स के पहले जो प्रयोग हुआ हिंदी में, देखिए ऐसी, यहाँ इसका हिंदी में क्या प्रयोग किया गया, ऐसी चीज़ों से नफरत कर, तो ऐसी, इसके यहाँ पे ऐसी के सेंस में इसे प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भी क्या कर रहा है, वो चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है, तो पॉइंट आउट करने का कार्य कर रहा है नाउन के बारे में, इसलिए ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब हम सच की डिटेल में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सच के हमें कई स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सच का एग्जैक्टली मीनिंग है क्या, देखिए। अच्छा एक चीज़ और हम जानेंगे यहाँ पे कि ये हमारे जो नाउन हमने क्या क्या देखे, हमने जो एडजेक्टिव हमने देखे यहाँ पे, ये दैट सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है, दीज हो गया और दोज हो गया, ये प्लूरल है। अब और हमने सच देखा, सच के बाद आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों नाउन रख सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर काउंटेबल है तो आप प्लूरल रख लेंगे, ठीक है, सिंगुलर भी रख सकते हैं आप, काउंटेबल होने पे सिंगुलर प्लूरल दोनों रख सकते हैं, लेकिन सिंगुलर रखने पे आपको आर्टिकल अ का प्रयोग करना होगा सच के बाद। तो हमने ये देखी इतनी बातें। अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि ये हमारे जो ये अभी एडजेक्टिव हो रहे हैं, ये हमने क्या पढ़ा इनको एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन की तरह भी कार्य करते हैं।
प्रोनाउन का किसी वर्ड को हम प्रोनाउन कब नाम देते हैं, जब वो किसी नाउन की जगह पे आ जाए, यानी किसी पर्सन, किसी प्लेस या थिंग का नाम ना लेकर के उसकी जगह पे यदि इनको प्रयोग कर दिया जाए। और ये वर्ड हमने देखिए क्या करने का कार्य करता है, ये किसी भी नाउन की तरफ, किसी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करने का कार्य करते हैं, पॉइंट आउट करने का कार्य करते हैं। तो ये क्या, इनका नाम रहेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव ही रहेगा। अगर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य किए, किसी नाउन की तरफ संकेत कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तब ये एडजेक्टिव हो गए, जैसे यहाँ हमने पढ़ा। लेकिन यदि ये जो नाउन प्रयोग हो ही नहीं रहा उसकी जगह पे आ जाए, यानी नाउन का नाम न लेकर के, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम न लेकर के उसकी जगह पे इन वर्डों का प्रयोग कर दिया जाए, तब ये क्या कहलाएंगे, तब ये प्रोनाउन कहलाएंगे। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही कहलाते हैं, जो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखा था वहाँ पे। तो ये कैसे हम पहचान पाएंगे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? तो इनको पहचानने के लिए आप देख सकते हैं कि देखिए, जब हमने बात की कि अगर ये एडजेक्टिव तभी होंगे क्योंकि ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव हैं। डिटर्मिनर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो जिस नाउन के बारे में बता रहे हैं उस नाउन के साथ ही प्रयोग होते हैं और उस नाउन के ठीक पहले आते हैं। तो यदि अगर आपको इन वर्डों के बाद नाउन देखने को मिले, अगर नाउन देखने को मिले तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। लेकिन यदि इनके बाद नाउन ना देखने को मिले, नाउन देखने को ना मिले, यानी इसके बाद नाउन ना रहे और सीधे वर्ब आ जाए, सीधे वर्ब आ जाए, या वर्ब ना भी आए, अगर ये सब्जेक्ट बनेंगे तो ठीक इनके बाद वर्ब का प्रयोग हो जाता है, यानी प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाता है, उसकी फाइनाइट वर्ब ठीक इनके बाद प्रयोग हो जाती है। वो कंडीशन तब है जब ये वर्ब बनाए जाते हैं। लेकिन अगर ये जब ये सब्जेक्ट बनाए, जब ये सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन यदि ये सब्जेक्ट की जगह पर न प्रयोग करके ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग करे जाएंगे तो वर्ब के बाद रहेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि इन वर्डों के बाद हमें नाउन ठीक इन वर्डों को ठीक बाद नाउन देखने को ना मिले तो हम क्या जानेंगे, अगर ये फिर भी ये वर्ड आ रहे हैं यानी अकेले आ रहे हैं तब ये प्रोनाउन का कार्य करते हैं, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। सच के साथ में कंडीशन को याद रखना है कि इसके बाद अगर सिंगुलर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं जैसे यहाँ पे हम सच की बात, ये बात हमने इसलिए की चूँकि देखिए सच जो है डिटर्मिनर की तरह भी प्रयोग होता है और प्रोनाउन की तरह। डिटर्मिनर का मतलब है एडजेक्टिव, यानी सच का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग करते हैं और प्रोनाउन की तरह। चलिए हम इन सेंटेंसों में देखेंगे किस जगह पे, चूँकि हमने यहाँ पे जो सेंटेंस लिए हैं वो मिले जुले लिए हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कहाँ ये प्रोनाउन की तरह उपयोग हो रहा है, कहाँ पे ये डिटर्मिनर की तरह प्रयोग हो रहा है। पहले तो हम देखते हैं सच का उपयोग। जैसे हमने पहले बात की थी, कुछ हमने क्लास में ये बात की थी कि जो एक वर्ड होता है, कोई भी वर्ड हो, उस वर्ड का अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग हो जाती है, यानी एक ही वर्ड की कई मीनिंग होती है जो अलग अलग प्रकार के जो है भाव देती है। ये बात किए थे हम, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे जो सच का मीनिंग है वो कितनी मीनिंग होती है इसकी। तो पहली मीनिंग की हम बात करते हैं, सच का उपयोग किस लिए होता है। पहली मीनिंग है इसकी, देखिए यहाँ पे कि इसका उपयोग किया जाता है यूज्ड टू एम्फेसाइज द ग्रेट डिग्री ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की अधिक मात्रा पर जोर देने के लिए। मतलब हम कह रहे हैं ये वस्तु है, इस वस्तु की हम अधिक मात्रा जोर दे करके कहना चाहते हैं, इसकी अधिक मात्रा को हम जोर दे करके बताना चाहते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं सच का। यानी सच का प्रयोग होता है एम्फेसाइज करने के लिए। समथिंग मतलब क्या, कोई एक नाउन, यानी इसके बाद कोई नाउन रहेगा या नाउन की जगह एक प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन की अधिक मात्रा पर जोर देने के लिए हम सच का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं, अब इसके कई एग्जाम्पल हमारे पास। जैसे हम देखते हैं दिस इशू वाज सच इम्पॉर्टेंस। देखिए अभी यहाँ पे चला दिस इशू, यानी कि ये देखिए यहाँ पे एक तो ये नाउन हो गया इशू, इसके पहले दिस लगा हुआ है, ये सिंगुलर था, और दिस मतलब ये हमारे नज़दीक का, मतलब नज़दीक जो मुद्दा, हमारे इशू जो है वो नज़दीक हम समीप दिखाना चाहते हैं, तो हमने दिस का प्रयोग किया और ये सिंगुलर। देखिए दिस इशू वाज ऑफ सच इम्पॉर्टेंस। अब सच देखिए यहाँ प्रयोग हुआ सच इम्पॉर्टेंस, तो इम्पॉर्टेंस में देखिए यहाँ पे जैसे हम कहें कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था। इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण हो गया, ये एक नाउन है, ध्यान रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंस एक नाउन है, तो हम इस नाउन के पहले ये एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हुआ, लेकिन इसका मीनिंग देखिए क्या निकल का है, यानी यह मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंस मतलब इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण था, पास्ट में इतना महत्वपूर्ण था कि दैट वी कुड नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट, यानी हम इसे
नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे हम कहें दिस इशू वाज, जैसे हम कहें कि यह मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर बेरी, सच की जगह बेरी लगाते हैं ये हो जाता। लेकिन हमने क्या कहा यहाँ पे, उसकी अधिक मात्रा पे जोर देने के लिए किया। देखिए इसका मीनिंग क्या निकल गया है, इतना महत्वपूर्ण था। इतना क्या कर रहा है, इस नाउन का जो महत्वपूर्ण है उसकी अधिक मात्रा पे ही जोर दे रहा है कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण था एक प्रकार से, यानी कि दिस इशू वाज सच इम्पॉर्टेंस, यानी यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, दैट वी कुड नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट। तो इस तरीके से यहाँ इसकी आप मीनिंग देखेंगे कि यहाँ पे जो नाउन है उसकी ये अधिक मात्रा पे ही जोर दे रहा है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, वाई आर यू इन सच अ हरी। अब देखिए यहाँ अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, इसलिए आ का प्रयोग हुआ है। कह रहा वाई आर यू, यानी तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। यहाँ बात की जा रही है कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। तो जल्दी के पहले इतनी जो शब्द आ रहा है वो क्या कर रहा है, इसकी जो नाउन है उसकी डिग्री, उसकी जो है डिग्री पे ही तो जोर दे रहा है। देखिए यहाँ एम्फेसाइज कर रहा है, उसकी मात्रा अधिक बता रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, इतनी जल्दी, मतलब आप बहुत जल्दी में, इसका मतलब है। तो उसकी जो नाउन है उस पर जोर दे रहा है यहाँ पे। तो ये देखेंगे यहाँ पे आप। अब इसकी मीनिंग आप देखते जाइए। यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण हुआ, हिंदी में आप मीनिंग देखेंगे इतना महत्वपूर्ण, इतनी जल्दी हो गया। देखिए अब यहाँ देखते हैं हम, इट इज सच अ ब्यूटीफुल डे, यानी कि यह कितना सुंदर दिन है। अब देखिए यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हो गई, कितना हो गया। अब जो हमारा ये डे है, डे पे जोर देने के लिए, डे पे जोर देने के लिए यहाँ पे दिन, यानी कितना ब्यूटीफुल दिन है उस पे जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए आप अगर ये सच जो है, सच के बाद आप उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लेना चाहते हैं तो देखिए ये एडजेक्टिव भी इसके पहले प्रयोग हो जाएगा। सच आ, ब्यूटीफुल के पहले आ लगा, आ यहाँ आ गया, सच यहाँ आ गया। देखिए इन वर्ड के पहले सर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इस तरीके से सच का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल डे, तो यानी यह कितना सुंदर दिन है। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी में मीनिंग कितना हो गया। भाई आपको किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए क्या मीनिंग आप प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे वही वर्ड प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे हमने देखा कि ये देखिए ये क्या कार्य कर रहे हैं, एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। देखिए क्योंकि इसके पहले देखिए ये वर्ड आप इसको पूरा एक नाउन की तरह लेंगे, क्योंकि आर्टिकल देखिए यहाँ तक है तो आप इसी क्या एडजेक्टिव की तरह लेंगे। यहाँ देखिए आप एडजेक्टिव की तरह लेंगे, इंपॉर्टेंस के पहले ये प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी आप इसे एडजेक्टिव की तरह, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। अगले सेंटेंस देखते हैं, सच, सच के बाद वर्ब आ गई है, यानी यहाँ ये प्रोनाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। सच इज द एलिगेंस ऑफ दिस टाइप फेस, यानी इस तरह के, इस टाइप के फेस। अब देखिए दिस के, ये पूरा नाउन है, टाइप फेस, ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो इसके बारे में पॉइंट आउट कर रहा है। तो क्या हो गया, सच इज द एलिगेंस ऑफ दिस टाइप फेस, यानी कि इस टाइप फेस, यानी इस तरह के फेस की सुंदरता, एलिगेंस मतलब सुंदरता, सुंदरता ऐसी है। तो सच का मतलब ऐसी है। देखिए अब ये सुंदरता की पे ही देखिए क्या कर रहा है, इस तरह के जो फेस हैं उनकी सुंदरता की मात्रा को बता रहा है। देखिए की डिग्री को बता रहा है कि भाई सुंदरता ऐसी है कि अब यह अभी भी डिजाइनरों का पसंदीदा है, कि दैट इट इज स्टिल अ फेवरेट ऑफ डिजाइनर्स, कि अभी भी ये डिजाइनरों की पसंदीदा है, अभी भी उनको पसंद है। इस टाइप के जो फेस की जो सुंदरता है, ऐसी सुंदरता है। तो देखिए इस सुंदरता पे जोर देने के लिए, इस नाउन पे जोर देने के लिए क्या है, इसका प्रयोग किया गया, एम्फसाइज। तो इस तरीके देख सकते हैं कि यहाँ हमने पहले जो इसका मीनिंग देखा वो था क्या, कि किसी चीज़ की अधिक मात्रा पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया गया। जैसे यहाँ हमने देखा इंपॉर्टेंस पे जोर देने के लिए, यहाँ देखा हमने हरी पे जोर देने के लिए, यहाँ पर हमने देखा ब्यूटीफुल डे पे जोर देने के लिए, यहाँ पर हमने देखा जो इस टाइप के फेस की ये जो सुंदरता है, यानी एलिगेंस पे जोर देने के लिए, सुंदरता पर जोर देने के लिए सच का प्रयोग किया गया। यहाँ ये प्रोनाउन की तरफ प्रयोग हुआ, बाकी हर जगह एडजेक्टिव की तरह। अगली मीनिंग देखते हैं हम इसकी। अगली मीनिंग क्या है, देखिए अगली मीनिंग है कि पहले से कोई चीज़ उल्लेखित की गई है उसको उस तरह का बताने के लिए किसी को। इसको आप ऐसे समझेंगे कि भाई हमने बताया है कि
एक काम पहले ऐसे हुआ था, अब उसी प्रकार का अभी एक काम किसी ने किया है, तो उस व्यक्ति, या हम कहें राम उस प्रकार का, जैसे एक व्यक्ति के अंदर, मान लो एक व्यक्ति था, उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी थी, ठीक है, उस क्वालिटी को अब पहले से उल्लेख किया हुआ है, उसको उल्लेखित ना करके अब हम कह रहे हैं कि राम, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं राम के अंदर भी वही क्वालिटी है। तो इस प्रकार से आप सच लगा करके वो नाउन लगा देंगे कि वो वाले जो पहले उल्लेखित चीज़ है जो बहुत मशहूर है, जो ये क्वालिटी इसके पास थी, इस टाइप की। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। यहाँ पे है, दे हैड बीन इन्वाइटेड टू अ हिंदू वेडिंग एंड वर नॉट श्योर व्हाट हैपेंड ऑन दी सच ओकेजन। देखिए जैसे कह रहे हैं क्या, दे हैड बीन यानी उन्हें एक हिंदू विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया था। दे हैड बीन इन्वाइटेड यानी उन्हें इन्वाइट किया गया था, कहाँ पे, अ हिंदू वेडिंग, एक हिंदू समारोह में, हिंदू विवाह समारोह में उन्हें इन्वाइट किया गया था। एंड देवर यानी वे श्योर नहीं थे, वे श्योर नहीं थे यानी उन्हें नहीं पता था, कह लीजिए आप, व्हाट हैपेंड कि क्या घटित, वहाँ क्या घटित होता, ठीक है ना, ऑन सच ओकेजन्स, सच ओकेजन। देखिए ओकेजन किसकी बात कर रहा है, ओकेजन बात कर रहा है हिंदू वेडिंग की, हिंदू वेडिंग, हिंदू वेडिंग का जो अवसर है, इस अवसर पे क्या है, इस अवसर पे क्या घटित होता है, ये उन्हें पता नहीं था। देखिए पहले से ये मेंशन किया गया है, देखिए इस सेंटेंस में क्या किया, पहले मेंशन किया गया है, पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हिंदू वेडिंग में वो गए हैं, अब इस हिंदू वेडिंग में क्या घटित होता है ये उन्हें नहीं पता। इस प्रकार देखिए ओकेजन इसके लिए प्रयोग किया गया, हिंदू वेडिंग के लिए ओकेजन, और उसके पहले सच का प्रयोग किया गया। तो इसका एक प्रयोग ऐसा भी होता है कि जो पहले से उल्लेखित कर दिया जाएगा, उसको फिर दर्शाने के लिए उसके लिए एक नाउन लाया जाएगा, उस नाउन के पहले इसे प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर इसका मतलब होगा ऐसे, ऐसा, इस प्रकार का आप ले सकते हैं। जैसे उन्हें एक हिंदू विवाह समारोह में आयोजित किया गया था और उन्हें नहीं पता था कि ऐसे अवसरों पर क्या होता है। अगले सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे ही सेड ही डिड नॉट हैव टाइम, यानी उसने कहा था कि उसके पास क्या है, उसके पास टाइम नहीं था, और मेड सम सच एक्सक्यूज, या उसने क्या किया, या फिर कोई ऐसा बहाना बनाया। देखिए अब ये सच एक्सक्यूज, देखिए मतलब कि वो कहना चाहता था, भाई वो कहना चाहता था कि मेरे पास जो है, उसके पास टाइम नहीं था, वो कहना चाहता मेरे पास टाइम नहीं था, या कुछ टाइम ना होने का कुछ ऐसा बहाना बनाना चाहता। तो एक चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी, देखिए कि उसके पास टाइम नहीं था, या ऐसा कुछ हम बहाना बनाना चाहते, एक्सक्यूज मतलब यहाँ बहाना, हम एक बहाना बनाना चाहते थे, तो इस प्रकार का बहाना बनाना चाहते, इस प्रकार का सेंस लेकर के यहाँ पे भी हमने प्रयोग किया, देखिए सच का। तो मतलब ये जो नाउन यहाँ पे कि हमारे पास टाइम नहीं है, उस चीज़ को एक्सक्यूज से यहाँ दर्शाया गया, पहले ये चीज़ उल्लेखित कर दी गई थी, उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया सच के माध्यम से। यानी कि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि भाई पहले से कोई चीज़ मेंशन कर दी गई है, उसी प्रकार की चीज़ को दर्शाने के लिए सच का प्रयोग फिर से एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। जैसे उसने कहा था कि उसके पास समय नहीं है, या फिर कोई ऐसा बहाना, ऐसा सेंस आया, देखिए ऐसा मतलब टाइम नहीं है, इसका ऐसा बहाना बनाया। अगला हम देखते हैं, ही लॉन्ग्ड टू फाइंड समबडी हु अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम्स एंड इन हिम शी थॉट ही हैड फाउंड सच अ पर्सन। मतलब उसने क्या, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, देखिए यानी वह किसी ऐसे व्यक्ति को पाना चाहती थी, देखिए ये देखिए सी लॉन्ग टू फाइंड समबडी, इतने की मीनिंग है वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रही थी, पाना चाहती थी। अब कैसा व्यक्ति, वो चीज़ आगे बताई जा रही है, जो उसकी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को समझ सके, हु अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम्स, जो उसकी समस्याओं को समझ सके, और इन हिम जिसमें, और जिसमें वह सोचती थी, सी हैड फाउंड सच अ पर्सन, और उसे लगा कि उसे ऐसा ही व्यक्ति मिल गया है। एंड इन हिम मतलब एक व्यक्ति, यहाँ बताया जा रहा है एक व्यक्ति है, दूसरे एक व्यक्ति उसको मिल गया, तो उसने सोचा था कि उसने इस प्रकार का व्यक्ति पा लिया। किस प्रकार का व्यक्ति, पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी प्रॉब्लम को समझ सके, एक ऐसा व्यक्ति पाना चाहती थी जो उसकी प्रॉब्लम को समझ सके,
तो अब एक व्यक्ति मिल गया उसको, उस व्यक्ति में वो सोच रही है कि मैंने ऐसा, उसने सोचा कि उसने ऐसा व्यक्ति पा लिया है। तो ऐसा किसको एक्सप्लेन कर रहा है? उस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स को समझ सके। तो इस प्रकार का अगर कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसके बाद सच का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार के जो जैसा पहले उल्लेखित किया गया उसी को दर्शाने के लिए। आगे हम आते हैं, जैसे वी वर सेकेंड क्लास सिटीजन, यानी हम सेकेंड क्लास सिटीजन थे। एंड अब यहाँ उल्लेखित कर दिया गया हम सेकेंड क्लास सिटीजन थे। एंड दे ट्रीटेड अस, यानी उन्होंने हमें ट्रीट किया था, यानी हमारे साथ व्यवहार किया था एज सच, उसी प्रकार का व्यवहार किया था। कैसा? यहाँ पहले मैंने मेंशन कर दिया कि जैसे हम सेकंड क्लास के सिटीजन हो उसी प्रकार का दर्शाने के लिए सच का प्रयोग किया हमने, और इसी प्रकार का उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सच। अच्छा ये देखिए, एज जो है प्रीपोजिशन का यहाँ कार्य कर रहा है और सच यहाँ प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन या नाउन ना आएगा तो उसकी जगह एक प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ सच प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। बाकी आप जगह देख सकते हैं यहाँ सच के बाद नाउन आया हुआ है तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, यहाँ पे नाउन आया हुआ है ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगला देखिए, अगला है अकाउंटेंट्स बर बोरिंग, यानी जितने अकाउंटेंट थे सब वो बोरिंग थे, बहुत उबाऊ थे। सच के बाद वाज आया तो यानी ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, प्रोनाउन है। सचवाद, अब ये सच वाज हर ओपिनियन, यानी कि मतलब ये पूरे सेंटेंस की बात की जा रही है कि सारे अकाउंट जो सारे अकाउंटेंट्स थे वहाँ पे वो सारे बोरिंग थे। और अब इसी कहा जा रहा है कि ऐसा जो ये कंडीशन थी, यानी सच वाज हर ओपिनियन, यानी ये उसकी ओपिनियन थी बिफोर मीटिंग लान यहाँ पे ईयान नाम है, किसी का ईयान नाम है, ईयान से मिलने से पहले उसकी यही ओपिनियन थी कि वहाँ पे सारे अकाउंटेंट जो थे वो बोरिंग थे। अब देखिए सच जो आ रहा है वो पूरे वर्ड के लिए, ये पूरा जो हमारा सेंटेंस था कि अकाउंटेंट सारे जो क्या है बोरिंग होते हैं, ये चीज़ क्या है, ये पूरे इसके लिए आ रही, पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है। ये सेंटेंस एक है इसलिए एक को दर्शाने के लिए सिंगुलर सच का प्रयोग किया गया, इसलिए वाज प्रयोग किया गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ देखे पूरे सेंटेंस के लिए आया, ये क्या आया, सच। देखिए कि इस बात को दर्शाने के लिए आया कि अकाउंटेंट बोरिंग होते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए ये आपको बेहतर रूप में तब समझ में आएगा जब आप ये समझने लगेंगे कि पूरा सेंटेंस जो है, पूरे सेंटेंस के लिए ही एक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। देखिए, और सेंटेंस कैसा है, अकेला क्लाज है तो अकेले के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंगुलर प्रयोग करते हैं, इसलिए सच ऐसा प्रयोग हुआ यहाँ। अगला हम इसका अगला मीनिंग देखते हैं। दो मीनिंग हमने देख लिया। पहली मीनिंग इसकी क्या थी? पहली मीनिंग थी कि किसी नाउन पे इम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा हमने देखा कि पहले से कुछ मेंशन हो उसी प्रकार का दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में। अगला हम देखते हैं, एडजेक्टिव या प्रोनाउन के रूप में भी उपयोग हो सकता है। अगला है ऑफ द टाइप दैट यू जस्ट गोइंग टू मेंशन,